अगर हम स्टार्स से शुरू करें तो सबसे पहले एरीज आता है जी। जो कि 20 मार्च से 21 अप्रैल तक है अप्रैल ना? तक। सबसे पहले तो बताएं कि एक्वेरियस पहले क्यों नहीं आता, हालांकि वो जनवरी में आता है। सन की पैदाइश होती है एरीज में। अच्छा। और ये इंसान की पैदाइश की तरह है। एरीज जो है ये इनकी साइकोलॉजी एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह होती है। फिर जैसे बड़ा बच्चा होता जब वो एक्वेरियस में पहुंचता है तो वो मैच्योर हो जाता है, शायर बन जाता है, शायर बन जाता है, वो सूफी बन जाता है। जो एक्वेरियस है ना उसको मैं कहती हूँ दोस्त, हाँ असहारा। सबसे आसान होता है इनको आवाज देना मुश्किल में। तो इसलिए इसके लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो 11 नंबर पर ही आती है। ताई साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? यो तो कभी हिसाब किया ही नहीं मैं पिंड च पैदा होया 6 महीने बाद होंदे जी याद आया था। ओहो, तो जो किसी हिसाब किताब में नहीं आते उनका क्या होगा? बस वो 11वें नंबर पे ही है। उनको हम नाम से देखते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये हैं आबिद जानी। ये ए से जो नाम शुरू होता है जिसे हम एन और अलिफ कहते ठीक है। हैं, वो लोग एरीज होते ठीक है। और वैसे भी जो आपकी तरतीब है उसमें भी एरीज जो है वो पहला पहला होता है, साइन है हाँ ना? जी। तो एरीज से शुरू करते हैं। एरीज के लिए 2025 आप क्या फरमाती हैं? 2025 जो इनके लिए है वो एक सुकून का साल है। ऐसे मतलब ऐसे नहीं करता उस तरह, क्योंकि 2024 में ऐसे इनको लगता था किसी ने इनका बाजू पकड़ा हुआ और उनको घुमा रहा है। बहुत घूमे हैं ये पिछले 18 महीने। जितने ग्रहण लगे वो एरीज में लगे। आप बता सकते हैं किस एरीज में लगे वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले साल मेरी गड्डी से बहुत एक्सीडेंट हो, खड़ी गड्डी में मार जाता था कोई। और मेरा हर एरीज को मशवरा है कि या तो वो जैसे ये मैंने रूबी की ब्रेसलेट पहनी हुई है ना, ऐसे रूबी पहन ले, हाथ में पहन ले, गले में पहन ले, अपनी पर्सनल स्पेस में रख। वाह। तो ये इनके लिए जो है वो इनको काम डाउन रखेगा, क्योंकि इनको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो गया, गुस्सा। और इसके बाद आ गया जी टॉरस, टॉरस आ सौर गया। जिसे कहते हैं। सौर शुरू होता है 20 अप्रैल से, तो 20 मई ठीक तक, है। 22 मई तक लगा लें। सौर की जिंदगी में पिछले 2008 से लेकर अभी तक 8 नहीं 2000 पिछले 8 सालों में ना एक लम्हा भी सुकून का नहीं था सौर की जिंदगी में। इनकी जिंदगी में इतने चेंजेस थे, रोलर कोस्टर थी, क्योंकि यूरेनस आके बैठा हुआ था। यूरेनस आसमान का बागी होता है और ये बुल है, बैल की तरह जगह अटके होते हैं, हिलते ही नहीं है। लो जी मैं फिर सौ रही हाँ। ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ। जी आलिया प्लीज। तो ये इनके लिए एक डेट मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो डेट है 8 जुलाई। अच्छा, 8 जुलाई को यूरेनस इनके घर से 8 साल बाद चला जाएगा, 2025 में। 2025। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ेगा जी? उससे ये फर्क पड़ता है कि इनकी जिंदगी में पुराना वाला सुकून, पुराने वाली चल आ जाएगी। अच्छा, ये बड़े पुरसुकून लोग होते हैं, बुल की तरह, बिग बैल की तरह। अजय ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। एक्चुअली जो बुल होता है ना उसकी साइकी ये होती है कि वो घूमता रहता है कुएं के गिर्द, रेहड़ पे बंधा रहता है। तो दिस इज व्हाट दे आर, वो चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत अपने एक रास्ते में सुकून से बैठे हैं तो बैठे हैं। सो इनको ये चाहिए कि ये जो साल है ना इसमें इनकी जिंदगी सेटल होने जा रही है। अच्छा, सेटल होने जा रही है। अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो भी आपका महाज है उसमें ये सेट होने जा रहे हैं। तो इनके लिए बेस्ट है कि ये कोई सब्ज पत्थर पहन ले, ग्रीन कलर का। लो जी फिर ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। वो तो सिर्फ टोटे खाएगा इसके बाद। तो टॉरस के लिए सब्ज पत्थर पहनना, जैसे ये एमरल्ड पहन ले, ओनेक्स पहन ले, ये इन्हें काम डाउन रखता है, अच्छा, सेटल होने में मदद है। मगर आप तो कह रही हो पहले ही पुरसुकून है। पुरसुकून है, पिछले 7 सालों ने इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट किया है। अच्छा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये। तो ऐसा है सुकून जिसको चाहिए। फ्रस्ट्रेट ना किया हो इन 7 सालों में। हाँ, 2 एक साइंस हैं, अच्छा, 2 एक ही हैं, ज्यादा नहीं है।
लेकिन ये किसी के लिए भी फेस जो है ना वो सुकून का नहीं। सर याद है आपको बचपन में हम चाय के साथ टोरस रस खाते थे? अच्छा आलिया साहिबा मोहतरमा, आगे आता है जी जेमिनी, जी। जोजा। जोजा शुरू होता है 22 मई से लेकर 21-22 मई से 21-22 शुरू होता है और 21 अप्रैल तक, ठीक है। 21 अप्रैल तक, सॉरी जून तक, 21 जून तक जेमिनी टैक्स का महीना। जेमिनी के लिए आप समझ लीजिए कि ये टाइम अच्छा था। 2025 का फर्स्ट हाफ और 2024 का सेकंड हाफ ये अच्छा था। इसमें इन्होंने ज्यादातर रिश्ते बनते या काम बनते टूटते थे। तो 25 तो आएगा ना अभी? 25 तो आएगा ना 24 में। ठीक है। तो जुपिटर तो जर्द दकीक पहन ले, ये जैसे ये मैंने सिट्रन पहना हुआ है, सिट्रन पहन ले, एनीथिंग दैट इज येलो इन कलर एंड ओरिजिनल, ठीक है। तो ये वो कर ले और हर अपॉर्चुनिटी पर दरवाजा खोलने की कोशिश करें। ओके, हार्ड वर्क आम दिनों से ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। इट इज जर्नी अप हिल। अच्छा हाँ ठीक है। तो तो इनके हालात मुवाफिक हैं मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब उठ के एटलीस्ट दरवाजा तो खोल देना ताकि जो मेहमान है वो अंदर आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹੀ ਸੰਡਾ ਆਇਆ 5 ਵਜੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਡਿਆ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਵੇਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। सर मेहमान अंदर आ गए फिर दरवाजा खड़के ये परेशान हो गए कि मेहमान भी अंदर आ गए, बुआ कौन खड़क रहा है? इन्हें इंज करके बुआ खोलिया, फिर वही संडा 6वीं बार ढुੱਡ मारिया निकल गए। ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी सरतान। सरतान और आप लोगों के इल्म के मुताबिक सरतान जो कि कैंसर है और 21-22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान जो लोग। मैंने एक बात और करनी थी जेमिनी की, मैं भूल गई हूँ। जेमिनी का रूलर जो होता है ना मर्करी, वही इस साल का रूलर भी है क्योंकि इस साल बुध को शुरू, बट टेक्निकल चीजें हैं। तो इन्हें जिस चीज पे कंट्रोल रखना है ना, वो इनके अंदर एक बेचैनी और बेकरारी, एंजाइटी बढ़ सकती है, तो उसको इन्हें कंट्रोल रखना है। तो अब हम आ जाते हैं सरतान। वैसे कैंसर तो मेरा भी ज़ोडिक साइन है। अच्छा आपने बड़ा ड्रामा देखा है मेरा सरतान। तो आप देख लें, दोनों को खाने पीने के शौकीन लोग। जी खाना अरे नहीं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं? फूडी होते हैं। हैं? अच्छा फूडी होते हैं। अच्छा और क्या क्या होते हैं? एक्चुअली ये होते हैं बहुत ज्यादा मूडी। इनका रूलर है चांद। आपने देखा चांद हर रोज शक्ल बदलता है। जी, जी, जी। उसी तरह हर रोज इनका मूड भी बदलता है। अच्छा। और सारे ग्रहण भी इनके लगते हैं। ओहो, फूडी और मूडी है। हाँ जी, फूडी एंड मूडी, वाह। ये अब परफेक्ट आपने इनके लिए कहा। और उसके बाद इनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट इस 2025 होने जा रहा है, अच्छा जून से लेकर तो दिसंबर तक, अगेन मस्बत मानों में या मस्बत मायनों में। और इस तरह से कि इनका जब आप समझ लीजिए करियर, लो भाई जून का इंतजार करो दोनों। यानी कि पहले 6 महीने वही रूटीन क्या पहले कहते 6 हैं महीने इस तरह से है, इनका हीलिंग टाइम है। अच्छा एक जैसे जख्म पै गया सानू हील नहीं हो रहा। ये आपको तकरीबन 2 साल से कैंसर जो है ये परेशान है। फिर से करूंगा मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 2 साल से जख्म पड़े बहुत। दरअसल आपको बीवी की हीलिंग पड़ी है ना काफी। और रेदा क्यों परेशान है जी 2 साल से? 2 साल से मेकिंग एंड ब्रेकिंग, कोई चीज जो है वो सही नहीं हो रही है। कोई चीज जैसे हाथ से निकल के रेत फिसल जाती क्यों है। रेदा ऐसा है? बिल्कुल है। ओए होए होए, बड़ी कीमती रेत फिसल गई रेदा के हाथ से। इस सलंसला से चोरी कर दी थी। अब ये है कि ये जो 2025 का पहला हिस्सा है ना, वो उसमें तो आपने निकाल दिया। उसमें इनके जख्म हील होंगे। अच्छा हील होंगे। जो पिछले 2 सालों में पड़ी है ना छोटे, वो हील होंगी, अच्छा फ्रेश होंगे और इनकी रूहानी थोड़ी सी तरक्की होगी। इनको अपने ख्वाबों पर ये बड़ा गौर करना है। साल के पहले 6 महीने ख्वाब कह लें, इल्हाम कह लें, छठी हिस्स कह लें, स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव होगी। उसके बाद जून से इनका टाइम शुरू होता है, इनका गुड लक टाइम शुरू होता है। और उस गुड लक टाइम में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है वो मिल मिला के इनके करियर को बहुत अरूज देंगे। अरे चलो भाई हमारे को दोनों भाई भूल ना जाना हमें। मैं कहने लगा था सिर्फ जून में मिलते हैं।
जो ये कैंसेरियंस होते हैं ना, ये कंफर्ट ईटर्स होते हैं, अच्छा परेशानी में खाते बहुत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जितने भी ज़ोडिएक हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसा इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हाँ जी। ये पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो इन्हें चाहिए एक मूनस्टोन पहने और एक कोई भी मतलब जो रिचुअल्स होते हैं मनी अट्रैक्शन के, वो किया करें। मनी इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो भाई को फूड के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछ लें। नहीं सर, फूड के हवाले से नहीं, लेकिन कुछ और पूछना चाह रही जरूर जरूर जरूर। आलिया, कैंसर की सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी किस ज़ोडिक साइन के साथ होती है? ओहो, ये तो बहुत ही अहम बात है। सीधा सीधा कुड़िया पूछना चाह रही ब्याह कदों होएगा और कितना लोएगा। पर कुड़ी का ब्याह ना होवे, गुट पखे ना बन के पखा चला लेंगे। ये कैंसेरियंस के साथ होता है। इन्हें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रोमांस चाहिए होता है। ये कंपेनियन के बगैर नहीं रह सकते। इसको तो मिल गई, वो देखें शजर बैठा होता है। बताइए कंपैटिबिलिटी किसके साथ होगी? कंपैटिबिलिटी इनकी सबसे ज्यादा होती है स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न के साथ। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। लियो की है ना जी। लियो यानी असद, लीडर्स हैं। यस। तो 2025 कैसा है इनके लिए? इसे हम शहनशाह फलक कहते हैं इनको, लियोस को। इनके लिए जो हमारे लियो साइन है, इनके लिए पिछले 2 साल जो थे वो बीमारी और डिप्रेशन के थे और स्ट्रगल के थे। अब जो इनका टाइम शुरू हो रहा है, जून तक इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये साल इनके लिए गुस्से से भरा हुआ है। इन्हें बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि इन्हें पिछले 2 साल थोड़ा सा रहना पड़ा है पीछे हटके। अब इनको खुल के खेलने का मैदान मिलेगा। अच्छा। बड़ा उफक मिलेगा फ्लाई करने के लिए। मगर इनको सिर्फ अपने गुस्से पर, अपने टेम्पर पर और इस चीज पर कि अपनी डायरेक्शन सही रखें। खुला आसमान अगर उड़ने को मिल गया तो गोल गोल ही ना घूमते रह जाएं। एक डायरेक्शन अपनी वाज़ेह अच्छा, रखें कि किस समत जाना है, किस समत जाना है। मंजिल का तयन करना होगा। मंजिल का तयन करना होगा और खास तौर पे शादी ब्याह के मामला में। अच्छा, शादी उन्होंने खोल के की खेलना, जो बेचारे 2 साल से बीमार रहे ने। उन्हें दौड़िया नहीं जाना पर क्या कहने चार साहब लग रहा है ट्रंप नु शुगर हुई। तो शादी ब्याह के मामलात में खास तौर पे लियो शादी उसको ख्याल ब्याह, करें कंपेनियन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप के मामले में अच्छा। राइट डिसीजन करें। और राइट डिसीजन कैसे हो सकता है? राइट डिसीजन हो सकता है बहुत, अगर आप चीज को टाइम दें, फौरन ना करें। अच्छा। बिकॉज फौरी फैसले 2025 में इनके लिए मुश्किल हो। और इतनी देर में अगर जो पार्टनर है या जिससे करना चाह रहे हैं उसने को फैसला कर लिया तो फिर जो किस्मत में होता है वो खुद चल के आता है। अच्छा चले, वो नहीं। अच्छा वो नहीं हो सकता। वर्गो का मतलब है कि शुमला, और ये शुरू होता है 23 अगस्त अगस्त से और 21 सितंबर के करीब, ठीक इसके बीच में ना। वैसे ये वर्गो शुमला जो है इसका हाकिम कौन है? सीधी सीधी गल जी, शुमला पहाड़ी। मरखरी होता है, मुश्तरी पे आम बारिश को कहते अच्छा, हैं। तो ये मुतलवन मिजाज होते हैं? नहीं, ये अच्छा। मुमताज बादशाह बुर्ज है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्गो होते अल्लाह हैं की ना, कसम, मैंने मुतंजन सुना था, जिंदगी में पहली मरतब मुतलवन सुना है। 10 दो मुतलवन की है सर। ठहराव ना हो जहाँ। सीधा सीधा कह देते ठहराव ना हो, मतलब कि मुतलवन रहते हैं या मुतंजन रहते हैं। नहीं, वो मरकरी जो है ना, मरकरी क्यों है? मरकरी जो टिकता है ना, आप उसे हथेली पे रखे इधर जाएगा। हाँ जी, एक मरकरी और एक शायर, ये नहीं टिकते। मरकरी नहीं टेकता मुझे, ये कन्ना दे 2 पहिया हूं, देखो टेकता नहीं टेक रहा। वैसे 2 वर्गों से अंडर वन रूफ रह सकते हैं? ना ना, लड़ाई हो जाती बार में, मिले दो इकट्ठे गड्डी बैठे थे। जो ये वर्गोस होते हैं ना, 2 वर्गोस, इनकी एक बेसिक चीज होती है, ये परफेक्शन चाहते हैं। तो ये एक दूसरे को ही ना तनकीद कर करके, ताने मार मार के मारते हैं। हाँ, तू परफेक्ट नहीं, तू परफेक्ट। परफेक्शन, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो 2025 इनके लिए कैसा है जी, नक्कादों के लिए? कोई इनके दिल से पूछे कि वर्गोस पर क्या गुजरी पिछले 1 साल में। अच्छा। इतने रिश्ते, इतने लोग आए गए, टूटे, लोगों ने इनकी जिंदगी में बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, दुख दिया इनको। अच्छा। अब 2025 आ रहा है, लकीली ये वो साल है इनके लिए जहां पर ये नए सिरे से जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। द न्यू बिगिनिंग। वाह जी। और इसके लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? उसके लिए इनको ख्याल रखना चाहिए, एक तो अपने आप को थोड़ा सा ना
लाइट हार्टेड करें, दिल पर बड़ा बोझ है इनके, जिसकी वजह से ये खुश नहीं रह पा रहे। अपने दिल को हल्का करें और जमर्द पहने, अच्छा पन्ना जिसे कहते हैं, जो मैंने 2 पहने हुए हैं। हाँ ये पन्ना आप वर्गो है? नहीं, मैं वर्गो नहीं हूँ, लेकिन ये वर्गो चाहिए होता है दिमाग को, दिल को बैलेंस रखने के लिए। अच्छा ये मास्टर हीलर है। अच्छा मास्टर हीलर। आगे आ गया जी लिब्रा, यानी कि 20-21 सितंबर से 21 अक्टूबर इसी अक्टूबर तक है। अक्टूबर। मीज़ान, मीज़ान। मेरी बेगम जो हमेशा मीज़ान में तौलती है। लेकिन ये हकीकत में ऐसे नहीं होते। हाँ मैं कहती हूँ अगर लिब्रा ना होता तो दुनिया बड़ी बेरंग होती। अच्छा, हाँ हमें तो ऐसे ही लगता है जी। दुनिया में जितनी खूबसूरती है ना, वो सारी लिब्रा के दम। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे एक बात बताऊं वैसे भी मेरा भी यही ख्याल है। आपकी बेगम लिब्रा है? हाँ जी। कैसा? और ये वो लोग हैं कि आपसे नाराज भी हो जाए तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं। ये हमेशा इनके अंदर बहुत ज्यादा एक खास अट्रैक्शन होती कोई बात नहीं, हर वक्त नाराज ही रहते हैं। है। लेकिन इनको मनाने में कोई इशू नहीं होता, यानी कि आपका कोई लिब्रा दोस्त नाराज हो गया तो आपको कोई ईगो हैसल नहीं होगी, अब जाके उसको मना लें। हाँ मगर दिन में 10-12 बार मनाना एक मुश्किल काम है। लिब्रा ने एक साल जो है ना 18 महीने केतु के अंडर गुजारे हैं। अच्छा फेट, किस्मत के हाथों ना, जैसे बंदा किस्मत के हाथ में खेलता रहता है, और आफ्टर ऑल कुदरत जो है, किस्मत जो है आपको सही ट्रैक पे डाल देती है। अच्छा, इनके लिए ये साल ऐसे थे। सो अब 2025 इनके लिए 2025 जो है इनके लिए साई ऑफ रिलीफ है। अच्छा। इन्हें लगेगा कि इनकी जान जैसे इनके कंधों से कोई बोझ उतर गया। तो अगर इनके लिए साई ऑफ रिलीफ है तो हमारे लिए भी साई ऑफ रिलीफ है। हमारे लिए है। हर लिब्रा जो है वो ऐसे जैसे उसको कुदरत की तरफ से कोई इनाम मिलेगा। वाह, हाँ, कुदरत की तरफ से इनाम का टाइम है, क्योंकि उन्होंने रगड़ा बहुत खाया, तो अब इन्हें कुदरत की तरफ उस से नाम में से कुछ हिस्सा वो एक्वेरियस के साथ शेयर करेंगी कि नहीं? एक्वेरियस की और लिब्रा की बहुत अच्छी बनती है। हाँ अच्छी बनती इनके अंदर एक दोस्ती का एक ऐसा एलिमेंट हो जाता है कि इन एक दूसरे की आदत हो है। जाती है। शादी से पहले हम भी यही समझते थे। अच्छा नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्वेरियस जो होता है ना, वो उसके पास आप समझ ले रिमोट होता है लिब्रा का, उसे पता होता है कि लिब्रा को कैसे हैंडल करना मैं गल्ला ही बढ़िया नहीं। है। लिब्रा जो होता है ना, ये जब तक इसका दिल चाहता है तब तक नखरे उठाता है, वरना उठा के मारता है पीछे। मगर ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हर लिब्रा की जिंदगी में एक एक्वेरियस। हाँ एक ही होना चाहिए। और लिब्रास के लिए पत्थर वगैरह हर लिब्रा के पास एक ओपल जरूर होना चाहिए। अच्छा। और एक रोज क्वार्ट्ज। अच्छा ठीक। रोज क्वार्ट्ज जो होता है वो अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करता है और इनके मूड को बहाल रखता है। अच्छा ठीक जो लिब्रा की मूड स्विंग्स है ना, और जो ये चाहते हैं, किसी को दुनिया में नहीं पता लिब्रा चाहते क्या है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, इवन लिब्रास भी नहीं जानता कि लिब्रास क्या चाहते हैं। अब आपने लेके जाने हैं ये स्टोन। नहीं मैं पूरा ट्रक ले जाऊंगा भाई। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पत्थर ओपल है और अट्रैक्टिव। और खूबसूरत स्टार जो है वो लिब्रा है। तो इन दोनों का एक बड़ा मैच है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो और अक्रब। अक्रब जो होता है स्कॉर्पियो, ये शुरू होता है 22 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। ठीक है। और ये ज़ोडिएक का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है। इंटेंस, शिद्दत पसंद तरीन, और खुद को तबाह करने की जितनी सलाहियत स्कॉर्पियो में है ना, किसी में नहीं होती। जैसे बिच्छू होता है ना, तो वो खुद अपने आप को खुद ही उड़ा लेता है, खुदकुश होते हैं ये। और इन्होंने पिछले 2 साल बहुत इंटेंस देखे अच्छा। रिश्तों में, और इनकी जो जिंदगी है उसमें आप समझ लीजिए कि रुकावटें ऐसी थी, जैसे एक क्रॉस किया तो अगली आगे बढ़ी, उससे ऊंची दीवार,
वो क्रॉस की, फिर उससे ऊंची दीवार। और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने तो मैंने देखा, ये इनकी जिंदगी थी स्कॉर्पियंस की। इन मॉल लैंड दे ना छोड़ो ना वो है भी मॉल लैंड न छेड़ा जाए। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको नहीं छेड़ना। और 2025 कैसा होने जा रहा है 2025 स्कॉर्पियोज के लिए? स्कॉर्पियोज के लिए पहला जो साल है, साल का पहला हिस्सा है ना, क्योंकि इनके जो दो रूलर हैं, एक प्लूटो और एक मार्स, अच्छा। दोनों अपोजिशन में रहेंगे। हाँ, अच्छा। तो वो जो टाइम है ना, हाँ, ये बड़ा अनयूजुअल टाइम है। हाँ, ऐसा सर्दियों में कभी होता है। अच्छा तो ये टाइम इनके लिए आप समझ लीजिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग का है, अच्छा। और ये इनके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ हाँ हाँ, उस तरह का साल है कि जैसे आप तूफान में फंसते हैं, लहरें आपको साहिल पर फेंक देती, वाह वाह। ये साल है इनका। तो इनको कुदरत पर, अपने रब पर यकीन रखना चाहिए, और ये कि जो हो रहा है वो किसी बेहतरी के लिए हो रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव लें, Positive। क्योंकि जिंदगी इनको कुदरत या यूनिवर्स, इंटेंट ऑफ यूनिवर्स जो है ना, वो ये है कि इनको सेटल, इनकी जिंदगी से सारे मसले निकाल के क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप, और इनको अपने साथ एक मरजान, जिसे हम कोरल कहते हैं, रेड कलर का, वो पहनना। वो नहीं है आपके पास? नहीं, वो मेरे पास नहीं, मरजान जाता नहीं था। और दूसरा इनका होता है डार्क कलर का रूबी, ये जो मैंने ये पहना। हाँ। अच्छा, अब आगे आ गया जी सेजिटेरियस ना। जी, सच और अब तक जो हमने स्टार्स डिस्कस किए हैं आपके इल्म के मुताबिक, इनमें सबसे ज्यादा कामयाब 2025 किसके लिए होने जा रहा है? इन सब में 2025 है, उसमें आप टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, इन पर दौलत, और उसके बाद लियो, तकरीबन इन चारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ये दौलत के लिए आप कह रहे हैं। दौलत के लिए। और हुस्न किस पे फरिफ्ता होगा? हुस्न फरिफ्ता होगा इनमें से फाइनली वर्गो पर, वर्गो पर, और लिब्रा पे तो हमेशा ही रहता है, और एरीज पर। ठीक है। और इश्क किस पे जान इश्क छिड़केगा? वर्गो, इन्हीं 9 में से आपने पूछना है। हाँ, हाँ जी, अभी। इसमें से सबसे ज्यादा सेगिटेरियस पर। ठीक है। मुझे लगता है कोई वो डाडा ही सेगिटेरियस होगा जिसकी शादी ना हो इस साल। वेरी गुड, क्या अच्छी और हम जनाब सारे साइंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि 2025 जो है कौन से साइन के लिए कैसा कैसा रहे। होगा ना। और हम पहुंचे थे सेजिटेरियस तक। Sagittarius। तो सेजिटेरियस हमें डिस्कस करना है, मगर उससे पहले बढ़ते हैं जरा अगले सेगमेंट की तरफ। जी रिदा जी। अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। तो पब्लिक को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम दोबारा सेजिटेरियस से सफर जो है वो शुरू करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खाबर बुखारी है। मेरा आलिया नज़ीर साहिबा से सवाल है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1997 है, तो 2024 मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा, तो क्या 2025 में भी ऐसे ही ख्वार होता रहूँगा या समुंदर पार जाऊँगा? पता जो ख्वार हो रहे थे या बाहर जाके कोई होना ही है। वर्गो बने ना। वर्गो। शक्लों में वैसे मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि जो वर्गोस जिन्होंने ये 2 साल गुजारे हैं पिछले, उनके बड़े असाब मजबूत हो गए। तो अब इनका ये टाइम अच्छा शुरू होने लगा है। और बाहर जाने देखिए, इनका 27 से नंबर इनका भी 9 बनता है, ये साल का नंबर भी 9 है। तो ये साल इनके लिए अल्लाह ने चाहा, अगर ये अपना क्लीन रखते हैं, अपना कारमा क्लीन रखते हैं, तो ये साल इनके लिए बहुत तरक्की का हो सकता है। और इसके लिए समंदर पार जाने की जरूरत भी नहीं। समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है। सूरह कौसर का अदद 9 है। तो अगर आप सूरह कौसर पढ़ते हैं, अपना सदका खैरात ठीक रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है कि आप मजीद ख्वार हो। जी। चार्ली साहिब, नीरो बाजवा आपको अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहती थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? हैं तो झूठ कह रही नीरू बाजवा आपको फिल्म में लेना चाहती थी, ये उसने कहा है। मैंने कभी कहा देना रोटी ते टाइम पे नहीं लिया, उन्हें फिल्म भी कितों लेना जी। मेरा नाम शहरी है। मेरा आलिया साहिबा से ये सवाल है कि मेरे 2024 में कम से कम 24 बार तमन्ना भाटिया मेरे ख्वाबों में आई। क्या नए साल में तमन्ना भाटिया जैसी मेरी ज़िंदगी में आएगी या ख्वाबों से ही गुजार करना पड़ेगा? यार क्या दुखती रग को तुमने हाथ लगाया बेचा। बाल कटाना पुत्र, सब कुछ हो सही हो जाएगा। हमारे ख्वाब में 30 मरतबा आ चुकी है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। लिब्रास तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। लिब्रा बहुत पॉजेसिव होता है ना। लिब्रा की एक बात ये होती है,
बाकी जो मर्जी करो, निकाह नहीं करना दूसरा, बीवी में ही। अच्छा जी, समझ आ गया। हमें तो इसकी भी जान उसकी ये बात है। लेकिन ये मर्दों possessive होता है, ये लिबरल तो इनकी पोजेसिवनेस का कुछ किया जा सकता है जी? सिर्फ ताबेदारी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी हजूरी। तो हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। जी अभी चार्ली साहब, सुना कि आप किसी लड़की पे फिदा हो गए थे और फिदा ही होने लगे और बड़ी मुश्किल से आप दोनों की जान बची, क्या ये बात सच है? ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਲਣ ਗਿਆ, 11 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ 12ਵਾਂ ਸੰਡਾ। ਸੀਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮਾਫੀ ਹੈ। काफी जी। आलिया जी, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1995 है। 2024 में तो मेरी बीवी ने मुझे कई बार पीटा है। क्या 2025 में इसके रवैये में कोई तब्दीली आएगी या ऐसे ही पुलिस वालों की तरह मेरे साथ यही सलूक करती रहेगी? वैसे मैंने आपको बताया था ना, ये भी लियो बन रहे हैं कि लियो ने पिछले 2 साल बड़ी मार खाई है, जिंदगी की किस्मत की बड़ी मार खाई है। तो अब इनके जो है ना टाइम इनका बेहतर शुरू हो जाएगा। बेहतर शुरू हो जाएगा। हाँ जी, बीवी छितर नरम कर लेगी। अच्छा ये फरमाइए कि शोहरों के लिए बेहतर साल है या बीवियों के लिए? ये साल जो है ना, इसके बारे में, क्योंकि अदद 9 है, मार्च बनता है, अस्करी साल है, तो फॉर सम रीजन मर्दों के लिए बेहतर है। मर्दों के लिए बेहतर साल है। वैसे ओवरऑल शादियों के लिए ये साल कैसा है? ओवरऑल रदा शादियों के लिए ये साल अच्छा है। तो जो दूसरी शादी करना चाहें उनके लिए, दूसरी शादी करना चाहें, पहले वो मतलब इट्स अ ईयर ऑफ मैरिजेस, यू कैन से। इसमें इन्होंने कहा तो मैंने मेरे जहन में कैलकुलेशन आई कि ये ईयर ऑफ मैरिजेस और ईयर ऑफ बिग स्कैंडल्स है, मेगा स्कैंडल्स। तो अपने अपने पासवर्ड बदल लें। तो अब हम बढ़ते हैं दोबारा साइंस की तरफ। सैजिटेरियस, तो ये कॉस है ना, कॉस का हर साइन को हम एक लफ्ज में बयान करते हैं। तो जब हम इसको बयान करते हैं तो ये है गुड लक। सबसे ज्यादा, क्योंकि जुपिटर गुड लक, एवरी सेजिटेरियस वन वे और अनदर लकी होता है। और इनको कहते हैं, एक कभी ये फिलोसोफर होते हैं और कभी ये मस्खरे होते हैं। तो ये जो इनका साल है ना, एक तो ये कि इनकी शादियों का साल है। सिंगल मेरा नहीं ख्याल कोई सेक्रेटेरियस इस दफ़ा किसी को रहना चाहिए। और उसके बाद इनके लिए ये साल जो है, ये तब्दीलियों का साल है, फॉरेन ट्रैवलिंग का साल। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है इन द सेकेंड हाफ, जैसे आप कुछ इनकम इंक्रीज होती है। वाह। जब आप सेकंड हाफ कहती है तो जून के बाद? जून के बाद ये होती है। और जो स्पाउस है, जो आपके जो मैरिड हैं सेक्रेटेरियस, उनके स्पाउसेस काम करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये स्टार ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? सैजिटेरियस का? हाँ जी। कैसे जनाब? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਫੇਸ ਆਉਰਿਆਂ ਲਗਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਕਿਆ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਈ, ਜੁੱਤੀ ਬਦਲਾਉਣ ਗਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, सैजिटेरियस का स्टोन? सेजिटेरियस के लिए इस साल अगर शादी करना चाहते हैं तो कोई भी पत्थर येलो कलर का पहन ले, येलो सैफायर। अच्छा। और ओवरऑल इनके लिए कोई भी नीला पत्थर। अच्छा, कोई भी? क्योंकि ये साल जो थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंस के हवाले से भी है, स्लीप एपनिया कहते हैं या नाइट में स्लीप इनकी डिस्टर्ब है, तो उसके लिए ये ब्लू पत्थर बहुत सारे कलेक्ट करें। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हो गया जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जल्दी 22 दिसंबर से और 22 जनवरी तक जो ये बुर्ज है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है हमारा कैप्रिकॉर्न। क्योंकि एक इसकी हर चीज 10वां घर है, तो आप समझ रहे, रेपुटेशन का, स्टेटस का, पैसे का, बाप का घर इसको कहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा मनी कॉन्शियस होते हैं। हाँ जी, तो ये जो साल है ना इनके लिए, इनके कुछ टेक्निकल बातें, प्लूटो ने इनका घर छोड़ा
तकरीबन 14 साल बाद। तो पिछले 14 साल जो थे ना, वो हर कैप्रिकॉर्न की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हुई है। आप समझ लें कि कुछ का कुछ, जैसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उस तरह के फेज से ये 14 साल में गुजरे हैं, बदल गए, बिल्कुल बदल गए। और अब ये साल ऐसा है जिसमें इनको इनके बहन भाइयों से फ़ायदा होगा, बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करने से फ़ायदा होगा, वर्क फ्रॉम होम में फ़ायदा होगा। और ये साल इनके लिए पेरेंट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सेहत ज़िंदगी के हवाले से, मैरिड लाइफ के हवाले से, मैरिड लाइफ के हवाले से इनकी अब टाइम है इस साल के ये पहली, दूसरी, तीसरी जौन से भी शादी करना चाहते हैं, हाँ, अब इनको अपना सही कंपेनियन 2025 में मिलेगा। अच्छा, चौथी शादी? हाँ जी, क्योंकि पिछले 14 साल इन्होंने बनते बिगड़ते रिश्ते, अच्छा, हाँ जी, कुछ इस तरह से टूट गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ रहा नहीं, इस तरह से है। आपके ये जो इल्म है सितारों का और ये सारा, और तजुर्बा भी आपका, सबसे ज़्यादा किस बुर्ज की शादी जो है आपने देखा चलती है और किसकी बहुत कम चलती है? सबसे ज़्यादा चलती है कैप्रिकॉर्न की, अच्छा, और कैंसर की। और सबसे ज़्यादा बैड रिश्ते जिनके होते हैं उनमें एक सेजिटेरियस है, एक पाइसेस है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनका जो मालिक है ना, ज़ोहल, जो सारस्वती लेकर आता है, रूलर, जिसे शनि भी कहते हैं, सारस्वती भी जिससे वाबस्ता है, वो इनका रूलर है, कि इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, उन्होंने जो इन्होंने मतलब आप समझ लें, और इनका लकी स्टोन डायमंड है। अच्छा, हार्डेस्ट चीज इनके साथ चलती है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ये साल जो है ये इनके जो इनके रिश्ते टूटे हैं ना, मैं 2 3 4 शादियों से मेरी मुराद ये है कि जो रिश्ते टूट गए ना, चाहे वो कोई कैसे भी थे, वो दोबारा बनेंगे। अच्छा, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो। अच्छा, और वही बन जाएंगे कि नए बनेंगे? अगर वो गए दोनों बन जाएंगे। पॉसिबिलिटीज हो सकती। नहीं, वो बन जाते होते हैं। तलाक हो, ये छितर मार देने दोबारा नए बनेंगे। हाँ, इनका रूलर घर बदल रहा है। अच्छा, घर बदल, हाँ, ओके। और इसी के रूलर की वजह से जो लोग कह रहे हैं ना दुनिया में कि दुनिया खत्म होने वाली है 2028 में, आपने सुना होगा, कई नजूमी अपनी वेबसाइट पे ये लगा रहे हैं ब्रेकिंग के 2028 में क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, या 95% या नजूमी खत्म हो जाएगा। एक्वेरियस दल्फ, आप मोस्ट अटेंटिव हो गए। अब मैं एक्वेरियस के बारे में भी जानना चाहूंगा, और लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में भी जानना चाहूंगा। एक्वेरियस लोगों ने पिछले, आप समझ लीजिए 4 से 5 साल अपनी जिंदगी के हर मैदान में उतार चढ़ाव देखा। अच्छा, और इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी इनकी लाइफ सेम नहीं रही, मेगा चेंजेस जिसने इनको बहुत मैच्योर कर दिया। अच्छा, और अब ये साल जो है ना इनके लिए इस साल में, ये जो सन 2025 आने वाला है, इसमें एक तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू होता है। ये जिद्दी बुर्ज है। अच्छा, बस सुनते सबकी है, करते सिर्फ अपनी। ये इनमें आपके और मेरी बेगम के जुमले कितने मिलते जुलते हैं। तो अब ये जो है ना टाइम एक ऐसा शुरू हुआ है जब इनके अगले 2 से 3 सालों में इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस। अच्छा, मसलन इनका अपना घर बनाना, रियल एस्टेट, उसके हवाले से इनके जिंदगी में अच्छा वक्त आएगा। और उसके साथ इनके जो पिछले 2 से 4 सालों में रुके हुए काम थे ना, जो इनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो एकदम से हो जाएंगे। वाह, लिब्रा इन पे फिदा रहेगा, ये लिब्रा फिदा है। लिब्रा को फिदा होने की आदत है। अच्छा, अगर वो फिदा नहीं होना तो उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो उन्हें खुद पर फिदा करके रखना पड़ता है, जो फन आपको आता है। और ये जो आप बता रही हैं लोगों के लिए, जो लोग पत्थरों में दिलचस्पी जो रखते हैं, एक्वेरियस लोग हैं ना, उनके लिए, क्योंकि ये साल है बनने का, तो बनती भी चीजें बिगड़ भी सकती हैं। अच्छा, क्योंकि लास्ट मोमेंट डिसीजंस होते हैं ना। अच्छा, तो फैसलों का साल अच्छा, है। तो इनका ये जो एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट पर्पल पत्थर होता है, ये इनके पास होना चाहिए हमेशा। अरे जैसे मेरा स्टार एक्वेरियस है ना, मगर मुझे कभी इसमें दिलचस्पी नहीं रही, और मैं समझता हूँ किसी को हो बहुत अच्छी बात है, उसकी मर्जी है जैसे वो जीना चाहे। तो कोई उसमें, आप समझती हैं अगर कोई मेरे जैसा है जिसको दिलचस्पी नहीं है और नहीं पहनता इन चीज़ों को,
या उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, तो उसको फिर कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। दे आर लाइक मेडिसिन। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप दवाई ना खाएं तो दर्द बर्दाश्त कर लें, ठीक, दैट्स ओके। इसके डेकोरेशन लिब्रा से कहें सर दबा दे। अच्छा जी, आ गए अब हम लास्ट साइन पे ना, जो कि है पाइसेस। हॉट जो है ये शुरू होता है 19 फरवरी से 20 मार्च, और ये बड़ा ही दिलचस्प साइन है। मैं कहती हूँ कि इससे साइंस जो होते हैं ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सूरज की मौत होती है, और सूरज पिछले जो 11 बरूज के उसके साइंस होते हैं ना, वो यहाँ पर आकर वहाँ पर गरूब होता है, मौत होती है, और फिर नौरोज 21 तारीख को उसका नया सफर शुरू। तो हर पाइसेस में आपको 12 लोग मिलेंगे। दे हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज। वाह, निदा फाजली साहब याद आ गए मुझे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यकीनन वसी उनका वास्ता पड़ा होगा किसी पाइसेस से। पाइसेस जहाँ जाते हैं अपना निशान छोड़ के आते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि पाइसेस से हट के भी, अब ये आपका इल्म अपनी जगह, हमारा जो थोड़ा बहुत तालिब इल्माना मुशाहिदा और तजुर्बा और मुतालिया है इंसान के हवाले से, वो ये है कि फिर हर आदमी में पाइसेस होता है। हर आदमी में होते हैं 10-20, कहीं 10-20 से मुराद यही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और मैं अक्सर कहती हूँ ये पाइसेस नहीं है, ये एक क्राइसिस है। क्योंकि ये इनको समझना मुश्किल है। तो इनके लिए ये साल है, आप समझ लीजिए कि इनके लिए 2023 बहुत बड़ा साल था। अच्छा। और 2024 आप समझ लीजिए कि ऐसा साल है जिसमें इन्होंने बहुत डिसीशंस किए लोगों की मर्जी के खिलाफ, और कई जगह स्टैंड लिया। इनके लिए मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, और बहुत अनयूजुअल इनकी ज़िंदगी में। दोबारा हमारी सेंचुरी में, हमारे लाइफ टाइम्स में ऐसे नहीं होगा कि नेपच्यून और जुपिटर, जो इनके 2 रूलर्स हैं, वो इनके अपने घर में बैठे हों। तो अगर ये नोट करें तो इनकी ज़िंदगी पिछले 3-4 सालों में इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव, जैसे जर्नी अप हिल है। मुश्किल होता है ना, तो अपना लगेज भी था और जर्नी अप हिल भी थी, ये इनकी। और 2025 में जारी रहेगा? 2025 में ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। 2025 में ये जारी रहेगा। हाँ जी, इनका 26 इनके लिए बेहतरीन टाइम बनेगा। अच्छा, तो 2025 भी ठीक है? 2025 भी इनके लिए ठीक है इन अ वे कि जो जैसे लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे ना कि तुमने ये गलत कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, व्हाटएवर इनके डिसीजंस को, तो अब लोग इनके डिसीजंस को अप्रिशिएट करें। ओके,